हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। और हम फिर से हाजिर हो गए एक नए ब्लॉग के साथ। हमें लगा चलो अब कंटिन्यू ब्लॉग डालूंगी, इसलिए कि हमारे सब्सक्राइबर जो हमारे चैनल सब्सक्राइब किए हैं उन्हें ये न लगे कि हाँ इनका ब्लॉग नहीं आता है। जो हमारा दिनचर्या है, जैसे हम गांव में रहती हूँ तो आप लोग को तो पता है गांव के लोगों को क्या कैसे काम होता है, तो फिर वही सब शेयर करूँगी। और गाइस तो अलग से कोई तो काम नहीं करती हूँ ना, तो फिर कहीं जाती आती हूँ कि हाँ वहीं के रोज़ ब्लॉग बनाऊँ। अब एक घर वाला ही ब्लॉग बनेगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को बोर तो नहीं लगता होगा। इसी वजह से बीच बीच में यही सोचती हूँ कि पता नहीं आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, और आप लोग कमेंट भी करके नहीं बताते हो। इसी वजह से हमारा गैप हो जाता है बीच बीच में। बट आप लोगों को अच्छा लगेगा तो डेली में जो कुछ करूँगी गांव वाला काम तो आप लोगों को पता है, बस चूल्हा चौका बर्तन गाय गोरू जानवर रखी हूँ तो ये सब करना ही पड़ता है। तो खाना पीना तो बन गया है सब, पूरा बर्तन भी समेट दी हूँ और जो जूट रखी हूँ ना उसको भी गाय को चलाना है। बट ये है कि अभी थोड़ी सी लगा कि चलो थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ। सच में होता है ना कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पता नहीं बदरी वाला मौसम है क्या है, अच्छे से धूप भी नहीं निकल रही है। और हमारे वहाँ मतलब हमारे घर पर या हमारे बाहर आंगन में तो क्या धूप आएगी, थोड़ी सी आती है। इसलिए कि पहले भी नहीं धूप आती थी, अब तो घर और बन गया है तो अब और धूप नहीं आ रही है। थोड़ी सी धूप बाहर आई थी तो हमें लगा चलो पहले बैठ लेती हूँ बिना धूप लिए, पता नहीं कैसे मतलब अजीब अजीब से लगता है। और ठंड तो पड़ती है गाँव में कुछ ज़्यादा ही हमें लगती है। तो बस वही बैठी थी, थोड़ी सी देर बैठूंगी, क्या लाइव भी आती हूँ। बट आप लोग भी जुड़ जाइए, जो जो हमारा ब्लॉग देखते हैं जुड़ना कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी देर सही लाइफ में ज़रूर आऊँ, ताकि आप लोग भी अपनी अपनी बात शेयर करो और आप लोग भी थोड़ा से जो जैसा है कमेंट करके बताया करो। और फिर वही धूप में बैठी थी, खुशी भी थी आज उनकी भाई थोड़ी सी ठंडी उनकी क्या लग गई थी ना, वो स्कूल नहीं गई थी तभी तो गई है दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए। हम ही अकेली बैठी हूँ धूप में। और आज दिन बृहस्पतिवार है गाइस, बृहस्पतिवार दिन का वीडियो बना रही हूँ। और कल वाला ब्लॉग आप लोग देखिए अच्छा लगा, बट ये है गाइस कि आप लोग कमेंट नहीं करते हुए ही बस एक चीज़ करना शुरू कर दो तो हमें थोड़ी सी और हिम्मत मिल जाए। यही आप लोग को दिखा रही, देखिए भी जानवर को चारा पानी सब करना है। बट ये है कि धूप लेना भी ज़रूरी है ना, ठंडी में थोड़ी सी देर धूप नहीं मिलती है तो दिक्कत होती है। और आप लोग से क्या ही बताऊं, आप लोग ज़रूर लाइक करना हमें लगता है भूल जाते हैं आप लोग, बट आप लोग ज़रूर लाइक करना शुरू कर दो। वहाँ की धूप तो चली गई है गाइस। उसके बाद देखिए अब गांव की जो चिड़िया कौवा चहचहाहट होती है, आप लोग ये तो सुनना क्या कैसे होता है। तो फिर धूप तो चली गई तो हमें लगा क्या बैठना, फिर चलो काम में लगती हूँ। काम तो बहुत सारा है, सुबह से काम करती हो शाम हो जाए काम नहीं ख़त्म होता है, इतना सारा काम ऐसे फैला रहता है। तो वही फिर आ गई हूँ, जब जानवर को चारा पानी दे रहा था हमें लगा क्या आवाज़ नहीं बंद करूँगी, आप लोग रियल में देखना क्या कैसे गांव में चिड़िया कौवा की कहाहट सुनकर आप लोग देखिए। शहर वाले लोग गांव कहाँ बैठा है आवत जाना तू आवत हम स्त्री हूँ। तब क्या कर
सुने आप लोगों, हमें लगा आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही होता है गांव में, बस काम करते रहो, एक दूसरे आते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। तो ये आए थे लेबर आए थे ना, वो बोल रहे थे कि कब से काम स्टार्ट होगा। घर वाला भी पूरा कहाँ कंप्लीट हुआ है, अभी आधा ये अधूरा है। बट अब देखती हूँ कब इसका काम पूरा होगा। तो फिर चारा वारा तो दे दी हूँ, गाय दोनों चारा खा रही हैं। उसके बाद जो भी गोबर वोबर है ना, इसको फिर फेंक देती हूँ, नहीं सुबह इतनी ठंडी में फिर एक और काम फैला रहेगा। जितना ही कम रहता है उतना ही सही रहता है, इसलिए यही कोशिश करती हूँ। फिर जानवर है तो एक तो भाई ऐसा है कि फिर उनका तो फिर काम यही है। तो फिर जो थोड़ा सा ही गोबर निकलता है तुरंत, मतलब जैसे हमें लगे हाथ है, इसको क्या मतलब छोड़ना। चलो फिर बहुत दूर फेंकने भी नहीं जाना रहता है, इससे पास में ही मतलब खेत है ना, वही खेत में फेंक दूँगी। तो फिर ठीक है, फिर ऐसे करती रहती हूँ। यही सब है हम लोगों को दिनचर्या। ऐसा नहीं है कि बहुत, भाई हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि हम कोई मतलब रखे हैं हाउस हेल्पर कि हमारा काम करेंगी। अपना काम खुद ही करना पड़ता है। ठीक भी है, ऐसा नहीं है, क्या कर सकते हैं आदमी भाई, इतना है। तो फिर आपके पास पैसा वैसा हो, चलो हाउस हेल्पर रख लो। और फिर पैसा भी होने का मतलब ये है कि गाँव में हम ही नहीं, पूरे हर लोग अपने अपने घर में काम करते हैं। कोई हम नए नहीं हैं कि हम ही करते हैं। बट ये है कि हमारे ऊपर वाले जैसे गार्जियन हो रहते थे, तो फिर हमें ये सब काम नहीं करना पड़ता था। जैसे हमारी सासू अम्मा थी, ससुर जी थे, तो फिर हम ये सब काम नहीं करती थी, घर का ही काम करती थी। बट अब ये है कि भाई अब जो बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, पढ़ने जाते हैं, और हमारे पति जी अब उनका भी जो काम है वहाँ जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम की लौटते हैं, तो कहाँ वो ये सब काम कर पाएंगे। इसीलिए पहले ना हमारे यहाँ भैंस वैंस थी, बट ये तो अपनी ज़बरदस्ती रखी हूँ। ये नहीं है कि हाँ कोई पति देव बोल रहे थे रहने दो, बट हमें लगा कि चलो अच्छा नहीं लगता है जो। तो फिर वहाँ से चारा पानी करके आई, तो सारा बर्तन वर्तन समेटी थी। फिर चलिए हमें लगा चलो पहले बर्तन भी धुल लेती हूँ। और सब स्कूल से आ गए थे, सबके लंच बॉक्स था, वो भी था, मैं सब धुल कर रख दूँगी। इसलिए सुबह इतनी जल्दी जल्दी समय बीत जाता है, पता नहीं चलता है कितनी जल्दी बीत जाता है। तो फिर वही बर्तन वर्तन मांजूँगी। उसके बाद सच में भी ढेर सारा कपड़ा रखी हूँ धोने के लिए। बट ये है कि एक एक काम निपटाती चलती हूँ। और अभी तो फिर कपड़ा वपड़ा धुली हूँ, उसका तो कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, इसलिए कि यहाँ धुलने में बहुत दिक्कत होती है ना। हमारे यहाँ चाची के यहाँ गई थी धुलने के लिए, कि जो बाहर वाला नलका था वहीं धुलने गई थी, तो कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। उसके बाद फिर वहाँ धुल कर आई हूँ, जो कपड़ा छत पर डाली थी सब लेकर आ गई हूँ। मैं लगा चलो इसी को पहले अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ, नहीं यहाँ वहाँ फैला ही रहेगा। डेली वाला कपड़ा है तो क्या हुआ, बट ये है कि रख दूँगी तो आराम से फिर मिलने में भी ठीक रहेगा। और तो घर हमारा भी इतना फैला है कि क्या ही बताऊँ आप लोग को, ठंडी में कुछ ज़्यादा ही फैला फैला लगता है। इसलिए बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, कपड़ा वपड़ा जो ठंडी वाला है वो भी रहता है, उतार उतार चले जाते हैं। उसके बाद फिर स्कूल वाला तो है ही। अब शाम की बज गए हैं 7 साढ़े 7 बज गए हैं। बट ये है कि अब हमें लगा अब आप लोग से बस यहीं पर ब्लॉग को एंड भी कर दूँगी। और देखिए अब थोड़ी देर के लिए बैठी क्या हूँ, सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठ लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या कुछ करूँ। खाना वाना तो दोपहर में ही बना ली थी ना, तो फिर बच्चे भी अंश देव निमंत्रण चले गए थे। और खुशी भी बोल रही थी कि उनकी भी तबीयत नहीं ठीक रही थी, बोल रही थी मम्मी हम ज़्यादा खाना नहीं खाऊंगी। और हमें भी उतनी सा अच्छी भूख नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी। तो फिर बस वही पति जी हैं, देखती हूँ वो आएंगे तो जो कुछ खाएंगे खा लेंगे। अभी मतलब ठंडी है, ख़राब भी नहीं है। फिर देर में खाना भी बनाई थी ना, 2:30 या 3 बज गए थे बनाते बनाते। इस वजह से हमें लग रहा है क्या फिर से वही खाना बनाऊँ, खा लेंगे। और प्लीज़ जो जो हमारे चैनल पर से नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हों लाइक करना, कमेंट करना ना भूलना। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगता है, ताकि फिर ब्लॉग हम
डेली ही जो कुछ करूँगी आप लोग के बीच में ज़रूर शेयर करती रहूँगी, इसलिए कि आप लोग देखते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर को थोड़ा सही ब्लॉग जाए ज़रूर। और अभी कुछ तबीयत ना ठीक होने के कारण देखिए बस ऐसे सिंपल जैसे सुबह से थी शाम हो गई है, बट ना तो कंघी हुई है ना तो कोई काम हुआ है। बट ठीक है, आप लोग जो कुछ है रियल में दिखाने की कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोग पसंद भी करते हो, अच्छा लगता है गाइज़। लोग से बात